ॐ देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। माँ भगवती कामाख्या, भगवान भोलेनाथ, श्री हनुमान जी सबका कल्याण करें, सबको खुश रखें। सभी से मेरा यही प्रार्थना है। आज मैं इस प्रसंग पर आप सबों के बीच में बताऊंगा कि शिवरात्रि के दिन क्या क्या सिद्धियां की जा सकती है, दिन में कैसे पूजा किया जा सकता है, रात्रि में पूजा कैसे किया जा सकता है, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि बहुत बड़ा एक महान पर्व होता है। प्रदोष स्त्रियां जो बात करती है वह द्वादशी और त्रयोदशी जब युक्त होता है तो प्रदोष का व्रत स्त्रियों को करना चाहिए। और शिवरात्रि जो मनाया जाता है वो त्रयोदशी और चतुर्दशी जिस रोज आपस में युक्त होते हैं उसी रोज शिवरात्रि मनाई जाती है। तो शिवरात्रि का मतलब खास करके द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी भगवान शिव का वास नहीं देखा जाता है। नहीं तो शिव जी के पूजा के लिए, शिव जी के व्रत के लिए, शिव की प्रार्थना करने के लिए जैसे महामृत्युंजय शब्द होता है, रुद्र कवच होता है, महामृत्युंजय का गुप्त मंत्र होता है जिसको बीज मंत्र कहते हैं। अगर आपके पास भगवान शिव को आराधना करने के लिए आप किसी अच्छे ब्राह्मण से पाठ करवाते हैं, पूजा करवाते हैं या खुद करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। मेरा एक अपना अनुभव है। देखिए, अगर आपको पूर्व श्राप से मुक्त होना है तो रुद्र कवच का पाठ करिए। उसमें शाकनी, डाकिनी, पिशाचनी, भूत, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस इत्यादि का जो भी प्रयोग है या पूर्व जन्म का जो भी श्राप है, चाहे वह गौ का है, चाहे वह सर्प का होता है जो काल सर्प योग होता है, या पितृदोष होता है, या गुरु चंडाल योग जो होता है, गुरु का श्राप है, इस सबसे मुक्ति पाने के लिए रुद्र कवच का पाठ होता है। और रुद्र कवच बहुत ही अचूक प्रयोग है। मार्कंडेय ऋषि को जो 12 साल की आयु फिक्स थी, 11 साल के बाद मार्कंडेय ऋषि ने जो भी किया था रुद्र कवच का पाठ किया था। और सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाठ जो कुछ भी आप करते हैं आपको शरणागत होना अनिवार्य है। अपने आप को समर्पित कर देना एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं
तो आपके विषय में परमात्मा खुद सोचने लगता है। आपके दुख का, सुख का, अनुभव का जो कुछ भी है वो परमात्मा खुद भूमिका बनाता है। उसी तरह से अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, शारीरिक व्याधि है, तो शारीरिक व्याधि के शांति के लिए, या जिसके बच्चे अगर बातों सही सलामत सेटल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उनके लिए ओम ह्रौं जुं सः मां अपने लिए, मां मम पुत्रम बच्चे के लिए, मम पुत्रीम पुत्री के लिए, मम पतिम पति के लिए, पालय पालय, रक्ष रक्ष, सर्व कष्ट निवारय निवारय, सर्व आशा पूरय पूरय, पूर्व श्राप विमोचय विमोचय, स जुं ह्रौं ओम। इस मंत्र को आप अपने घर में, कुछ नहीं तो ये वीडियो स्टार्ट करके रख दें, आपके घर में चलता रहेगा, निगेटिव पॉइंट सारा समाप्त होने लगेगा। महामृत्युंजय करते हैं, महामृत्युंजय बहुत बढ़िया सुंदर है, शक्तिशाली है। महामृत्युंजय मंत्र से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इसका मतलब, इसके पहले प्रणव भी होगा। इस मंत्र का मतलब यह है कि भगवान शिव से प्रार्थना है, हे कि देव देवादिदेव महादेव, जैसे ककड़ी तरबूजा जब पक जाता है तो टहनी से अपने आप छूट जाता है, उसी तरह से हे परमात्मा, हे देवादिदेव महादेव, इस शरीर से इस आत्मा को मुक्त करिए। आपके कष्ट निवारण के लिए भी है, चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए महामृत्युंजय होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्मार्थ भी है, अर्थ की प्राप्ति के लिए भी है और मोक्ष के लिए भी है, मुक्त होने के लिए भी है। तो महामृत्युंजय मंत्र आप करवाइए ब्राह्मण से। शिवरात्रि के दिन अगर आपके घर में अर्थ का अभाव है, आपके यहां पैसा आता है, अर्थ नहीं रुक पाता है, तो इस साल में एक बार, ऐसे हर माह के शिवरात्रि होती है, लेकिन ये बसंत ऋतु में जो फाल्गुन मास का शिवरात्रि है या श्रावण का जो शिवरात्रि है, उसकी प्रधानता इसलिए दी गई कि श्रावण मास में कर्क के राशि, कर्क के सूर्य होते हैं, क्योंकि बैसाख मेघ, वृष का जेठ, मिथुन का आषाढ़ और श्रावण कर्क राशि, कर्क राशि पर सूर्य होते हैं। तो कर्क राशि का राशि कौन है? चंद्रमा है। और चंद्रमा का, द्वितीया का चंद्रमा जो है वो इसीलिए पूज्य होता है कि भगवान शिव के मस्तक पर है। तो श्रावण मास में चाहे त्रयोदशी के दिन इसलिए प्रधानता दी गई कि पार्वती ने पति के रूप में पाने के लिए भगवान शिव को कठिन परिश्रम से कठिन तपस्या की। पहले दुग्धाहार के द्वारा रही, शुरू में फलाहार रहा, इसके बाद दुग्धाहार रहा, इसके बाद निराहार रही, इसके बाद वायुहार रही, माने हवा पी करके रही।
तो कथा के वर्णन के हिसाब से 10,000 वर्ष तक पार्वती ने तपस्या किया, क्योंकि सती का जब त्याग हुआ था तो उनको मालूम था कि भगवान शिव हमें नहीं अपनाएंगे। तो जिस लड़की का शादी नहीं हो रहा है, दाम्पत्य सुख में बाधा हो रहा है, उसको प्रदोष का व्रत जरूर करना चाहिए। जिस परिवार में लक्ष्मी आने के बाद नहीं रुक रही है, भगवान शिव का पूजन, गन्ना के रस से अभिषेक करिए। अगर दिन में कनेर का फूल मिल जाता है पीला, भगवान शिव का सहस्रार्चन करिए। कुछ नहीं मिलता है तो सीधा चावल, बिना टूटा हुआ अक्षत जो है, चावल हर घर में है, सभी दुकानों में उपलब्ध है। आप 250 ग्राम ले आइए। 1.25 लाख करना हो तो 1.25 किलो ला लीजिए। उसके बाद कुछ नहीं करेंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके चढ़ाइए। आक का अकोड़ा जिसको कहते हैं, अकबन कहते हैं, उसका फूल मिल जाए, मदार का, उसके फूल से उनका पूजन करिए। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। चावल से, अक्षत से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बिल्वपत्र से आयु बातों समा, जो कष्ट होता है शारीरिक, वो आयु बढ़ता है और कष्ट का दूर होता है। पुष्प से आपके परिवार में बच्चों का खुशहाली होता है, सुखी होता है, जीवन संतुष्ट होता है। तो आप इस चीज को शिवरात्रि के दिन व्रत करिए। और 8 पहर होता है, 8 पूजा करिए। सुबह से लेकर के रात, अगले दिन सुबह तक 8 बार पूजा करिए, अष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए। 4 पहर रात्रि में होता है चतुर्विध पुरुषार्थ के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पद के लिए, पैसा के लिए। भगवान शिव का पूजन करिए, मनन करिए और आप उनसे प्रार्थना करिए। धन्यवाद। मां भगवती, महादेव आपको खुशी रखें, सुखी रखें, संतुष्ट रखें। जय मां कामाख्या, जय मां अम्बे, जय हर हर महादेव।